दोस्तों, आज की स्टोरी है जब उद्धव कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, तुम गोपियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें दुख दे रहे हो। कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, मैं उन्हें दुख से निकालना चाहता हूँ, पर वह निकलना ही नहीं चाहती। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उद्धव अपने ज्ञान के अहंकार में भगवान कृष्ण से कहते हैं, देखो, यह सब प्राकृतिक चमत्कार मुझे आप ना दिखाओ। इनसे आप संसारियों को तो भरमा सकते हो, ज्ञानी पुरुष इस भ्रम में नहीं पड़ते। कृष्ण कहते हैं, उद्धव कहते हैं, बल्कि तो ये मुझे उल्टा चक्र दिखाई पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, कैसा उल्टा चक्कर? उद्धव कहते हैं, उल्टा चक्कर ये है, भावुकता की लहरें आपकी तरफ नहीं आ रही हैं, बल्कि इस महल से लहरें आप उल्टा उनकी तरफ भेज रहे हैं। देखो देखो, ये लहरें उल्टी चल रही हैं। कृष्ण कहते हैं, प्रेमी और ज्ञानी में यही तो अंतर है कि प्रेमी को जो लहरें अपनी ओर आती दिखाई देती हैं, ज्ञानी को वही लहरें अपने से दूर जाती दिखाई देती हैं। उद्धव कहते हैं, क्योंकि ज्ञानी सत्य देखता है, इसलिए मुझे ये दिख रहा है कि आप ये लहरें उनकी ओर भेजकर भावना की लहरों में उनको गोते खिला रहे हो। आपके प्रेम में उनके डूबने, गोते खाने और तड़पने का दृश्य जो देखकर आपको आनंद प्राप्त होता है, इसलिए कौतुक कर रहे हो। आपको ये चाहिए था, गोकुल छोड़ने से पहले आप उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते, वास्तविक निराकार ज्ञान का स्वरूप देते, जिससे वो आत्माएं परम शांति को प्राप्त होती। परंतु आप उन्हें सांसारिक बंधनों के दुखों में जकड़कर चले आए। वास्तव में मोह का ही दूसरा रूप प्रेम है, और आप उन्हें इसी मोहजाल में छोड़कर चले आए। ये न्याय नहीं किए प्रभु। कृष्ण कहते हैं, चलो मान लिया कि मैंने उनके साथ घोर अन्याय किया है, परंतु अब जो परिस्थिति इतनी बिगड़ गई है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उद्धव कहते हैं, क्या कर सकते हैं, ये भी मैं बताऊं प्रभु? कृष्ण कहते हैं, हाँ बताओ ना। उद्धव कहते हैं, ये माया मोह की लहरें उनकी ओर ना भेजकर उनकी ओर ज्ञान की किरणें भेजो। मोह के अंधकार में फंसे हुए उनके जीवन को ज्ञान का प्रकाश फैलाओ, जिससे वो आपके इस सुंदर नर शरीर के मोह में फंसने की जगह आपके वास्तविक रूप सच्चिदानंद निर्गुण स्वरूप को देखें, जिससे उन्हें शाश्वत शांति की प्राप्ति हो। बोलो, मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं? कृष्ण कहते हैं, सच तो आप कह रहे हैं उद्धव भैया, परंतु जब भी मैं उनकी ओर ज्ञान की किरणें भेजने का प्रयास करता हूँ, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। उन्हें तो प्रेम के अंधकार में ही ठोकरे खाने का मजा आता है, तो मैं क्या करूं? उद्धव कहते हैं, ये सब झूठ है। आप चाहो तो उन्हें सच्चा ब्रह्म ज्ञान दे सकते हो, परंतु आप ये चाहते ही नहीं कि उनकी मुक्ति हो जाए, उनका कल्याण हो। कृष्ण कहते हैं, मेरा विश्वास करो उद्धव भैया, मैं सचमुच उनका उद्धार चाहता हूँ। मैं तो उन्हें मुक्ति देने के लिए तैयार हूँ, परंतु वो उसे स्वीकार ही नहीं करती, तो मैं क्या करूं? उद्धव कहते हैं, आप उन्हें सचमुच मुक्ति देना चाहते हैं या झूठ मूठ कह रहे हैं? कृष्ण कहते हैं, मुझे मैया की शपथ, मैं इसी क्षण उन्हें मुक्ति दे सकता हूं, परंतु वो स्वीकार तो करें। उद्धव कहते हैं, ये कैसे हो सकता है जब भगवान स्वयं किसी को मुक्ति देना चाहते हो और वह मुक्ति ना ले? वह तो कोई मानो पागल ही होगा। कृष्ण कहते हैं, वे पागल ही तो हैं उद्धव भैया। जो प्रेम करता है वो तो पागल ही होता है, और वो सब के सब मेरे प्रेम में पागल हैं। आपने ठीक ही पहचाना उद्धव भैया। अब उन पागलों को कौन समझाए और कैसे समझाए? उद्धव कहते हैं, देखो कृष्ण, मानव पागल हो सकते हैं, किंतु उनकी आत्मा पागल नहीं हो सकती। आत्मा तो आपका ही प्रतिबिंब है। यदि बिंब पागल नहीं तो प्रतिबिंब कैसे पागल हो सकता है? ये तो अनहोनी बात है।
कृष्ण कहते हैं उद्धव भैया ये अनहोनी तो हो रही है, इस बार सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है भैया। प्रतिबिंब पागल हो गया है, अब स्वयं पागल होकर अब अपने बिंब को भी पागल कर दिया है। अब तो ये बताना कठिन हो गया है कि भगवान और भक्त दोनों में से बड़ा पागल कौन है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है उनका जो दुख है वो मैं भोग रहा हूँ, इसलिए जब वो रोती हैं तो मेरा भी जी करता है रोने को। वो तो अच्छा हुआ मैंने आने से पहले राधा से वचन ले लिया था। मैंने वचन लिया था कि वो अश्रु नहीं बहाएगी, क्योंकि उसके यदि अश्रु निकल पड़ते तो ये तीनों लोग उसके एक अश्रु में ही डूब जाते। अब ऐसी परिस्थिति का क्या उपाय है भैया, बोलो। उद्धव कहते हैं आप नहीं जानते क्या उपाय है। कृष्ण कहते हैं जितना उपाय मैं जानता था सब कर लिए, परंतु सफलता नहीं मिली। इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे प्रेमा भक्ति ने भगवान को हराने के लिए निश्चय कर लिया हो, इसीलिए तो आपसे उपाय पूछ रहा हूँ। उद्धव कहते हैं उपाय तो एक ही है, क्योंकि अंततः भक्ति का परिणाम है भक्त को ब्रह्म की प्राप्ति हो और वो मुक्त हो जाए। कृष्ण कहते हैं अब तक तो यही नियम था, परंतु अब तो ऐसा लगता है ब्रज की गोपियां इस नियम को झूठा साबित कर देंगी। उद्धव भैया उनका कहना है भक्त को तो मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं। उद्धव कहते हैं भक्त को मुक्ति की आवश्यकता नहीं, ये कैसे मूर्खों वाली बातें हैं। कृष्ण कहते हैं हाँ, उनका मानना है भक्ति की पराकाष्ठा है प्रेम, और प्रेम को केवल प्रेम ही चाहिए, प्रेम से मुक्ति नहीं। उद्धव कहते हैं वही प्रेम उसको दुख देता है, उसके हृदय को तड़पाता है। कृष्ण कहते हैं हाँ, वही विरह का दुख, वही हृदय का तड़पना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। प्रेम के तड़प में उन्हें बड़ा आनंद मिलता है उद्धव भैया। उद्धव कहते हैं देखो कृष्ण, आप उनका उद्धार चाहते हो कि नहीं। कृष्ण कहते हैं अवश्य, उनका कल्याण होगा तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। उद्धव कहते हैं तो फिर उन्हें सच्चा ज्ञान दो, जिससे आपके विनाशमयी सुंदर शरीर को छोड़कर आपके अविनाशी निराकार और निरंजन रूप का ध्यान करना सीखें। आप तो योगियों के ईश्वर हो, परम योगी हो, उन्हें त्याग की शिक्षा दो, जिससे आपके वियोग के दुखों को भूल जाएं और जिससे शाश्वत शांति को प्राप्त करें। आप यदि सचमुच उनका कल्याण चाहते हैं तो यही ज्ञान प्रदान कीजिए। कृष्ण कहते हैं आप सच कह रहे हैं उद्धव भैया, उन्हें यही सच्चा ज्ञान प्रदान करना चाहिए, परंतु मुझे उनसे डर लगता है। उनके प्रेम का प्रवाह इतना प्रबल है कि वह ज्ञान के किनारों को भी तोड़ देगा, इसलिए मैं तो उन्हें समझाने नहीं जाऊंगा। उद्धव हंसते हुए भगवान होकर बच्चों जैसी बातें करते हो। ज्ञान हिमालय पर्वत की तरह मजबूत और अटल सत्य है, भावना उसके चरणों में सिर पटक कर रह जाएगी, परंतु सत्य का एक कण भी उससे हिलाया नहीं जाएगा। कृष्ण कहते हैं ऐसा विश्वास है आपको। उद्धव कहते हैं ये जो विश्वास सत्य है इसमें भी संशय की कमजोरी छिपी रहती है, परंतु जो सत्य है उसमें संशय की कोई गुंजाइश नहीं, और ज्ञान ही सत्य है। कृष्ण कहते हैं फिर आपसे मेरी एक प्रार्थना है उद्धव भैया कि ये शुभ कार्य आप ही करें। उद्धव कहते हैं मैं करूं, आप नहीं करेंगे। कृष्ण कहते हैं नहीं, क्योंकि मैंने प्रेम का उन्हें ऐसा चक्कर दिया है, इतनी उल्टी सीधी बातें समझाई हैं कि अब यदि मैं उन्हें परमेश्वर का ज्ञान प्रदान करने जाऊं तो वो मुझे झूठा समझेंगी। अब तो उनके उद्धार का एक ही तरीका है। उद्धव कहते हैं क्या। कृष्ण कहते हैं यदि आप जैसा परम ज्ञानी जाकर उन्हें मेरे वास्तविक रूप का ज्ञान प्रदान करे, उन्हें निराकार
ज्ञान का गुरु मंत्र सिखा दे तो उन बिचारी आत्माओं का कल्याण हो जाए। ये बड़े पुण्य का काम है उद्धव भैया, और इसे केवल आप कर सकते हैं। इसे मेरा काम समझकर करें। आप वहां जाकर मेरे अलख निरंजन रूप का ज्ञान प्रदान करिए, जिससे उनका प्रेम और क्लेश जनित मोह मिट जाए और उन बेचारी आत्माओं का कल्याण हो जाए। आज इस धरती पर सारी मानव जाति में आपसे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं है उद्धव भैया, इसीलिए यह शुभ कार्य आपको ही करना होगा। उद्धव कहते हैं, मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। यदि आप चाहो तो यहाँ से बैठे बैठे उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश डाल सकते हो, परंतु आप संसार को ब्रह्म शक्ति का ज्ञान दिखाने का लीला करना चाहते हो तो ऐसा ही सही। मैं इस लीला में आपका साथ अवश्य दूंगा। मैं अवश्य गोकुल वृंदावन जाऊंगा और वहाँ आपके प्रेम मोह के पीड़ा के कारण छाई हुई उदासी के अंधेरे वातावरण में ज्ञान का ऐसा दीपक जला दूंगा कि चारों ओर ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा। उन सबको दुख और सुख मायावी सपनों की झूठी दुनिया से निकालकर आपकी सच्चिदानंद स्वरूप की दुनिया में लाकर खड़ा कर दूंगा, जहां वो आपकी अविनाशी निराकार और निरंजन रूप का आनंद ले सकेंगी। कृष्ण कहते हैं, ऐसा ही करना उद्धव भैया, ऐसा ही करना। यह आपका मुझ पर अनन्य उपकार होगा। उद्धव, आपकी आज्ञा है तो ऐसा ही करूंगा, परंतु इसमें बड़ी समस्या है। कृष्ण कहते हैं, अब कौन सी समस्या आ गई? उद्धव कहते हैं, पहली तो ये कि वे मुझे पहचानती नहीं, दूसरी ये कि जो मैं कहूँगा उस पर वो भरोसा क्यों करेंगी। जब तक उन्हें ये विश्वास ना हो कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ आपकी आज्ञा से मैं कह रहा हूँ, अर्थात आप भी ऐसा चाहते हैं, तब तक वह मेरी बात कैसे सुनेंगी। कृष्ण कहते हैं, बस इतनी सी बात, इसका तो बड़ा सरल उपाय है। मैं अभी अपने हाथों उनको एक पत्र लिख देता हूँ कि मैंने ही आपको उनके उद्धार के लिए वहाँ भेजा है, कि जो कुछ भी आप वहाँ कह रहे हैं वह मेरा संदेश माना जाए, तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, चलिए। उद्धव कहते हैं, हाँ हाँ। कृष्ण कहते हैं, अभी पत्र लिख देता हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं को पत्र लिखकर उद्धव के साथ भेज देते हैं। तो दोस्तों, अब तक वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।